पाकिस्तान के लिए कुदरत का निज़ाम कैसा साबित हो रहा है। यकीन करें आज ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को हरा दिया है और लग यूं ही रहा था कि अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराकर पाकिस्तान को सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर देगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के 87 स्कोर पर जब 6 आउट हुए तो हर शख्स जो है वो टीवी बंद कर चुका था और उनका ये कहना था कि अब पाकिस्तान की जो उम्मीदें हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन फिर वो अराई बरादरी का खूबसूरत सपूत ग्लेन मैक्सवेल जो कि चिश्तिया में रहा करता था, स्टडी के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया गया। वहां पर ऑस्ट्रेलिया हुकाम ने उसको शहरियत दे दी और उसकी टीम में शमूलियत हो गई। ये पाकिस्तान का बहादुर सपूत अराई बरादरी का प्यारा लड़का ग्लेन मैक्सवेल, जिसने 200 रन के करीब की इनिंग खेली और उसकी कमर में भी दर्द था, उससे चला नहीं जा रहा था। वो यकीन करें रन भी ऐसे ले रहा था जिस तरह कोई पैदल वॉक करके रन लिए जाते हैं। कई जगहों पर तो वो लगा कि मोहम्मद रिजवान की रूह उसके बीच में आ गई है। सम टाइम इट्स एक्टिंग, सम टाइम इट्स क्रैम्प, लेकिन वो रुका नहीं, उसके बल्ला नहीं रुका, चौके छक्के लगाता रहा। उसके साथ 8वीं विकेट पर जो दूसरे एंड पर बैट्समैन था वो कॉमिन था, जो कि टोटली एक प्योर बॉलर है। उसने 70-75 गेंदें खेलकर जो है वो 15-20 स्कोर जो है वो बनाया है। तो ये आता था और ये आकर यकीन करें उसकी भी कसर निकाल जाता था, छक्के मारता था, चौके मारता था और इस तरीके से अफगानिस्तान जो है उसको इन्होंने हराया और चेज किया एक बहुत बड़ा। इससे पहले पाकिस्तान के लिए जो कुदरत का निज़ाम काम कर रहा था उसमें आपको पता है कि ज़ैनब अब्बास जो रिप्रेजेंटेटिव थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, उनके साथ क्या मामला हुआ, उनको इंडिया ने वहां से निकाल दिया। जब वहां भी दिल ना भरा तो मोहम्मद रिजवान के पीछे पड़ गए, उसके सजदों के पीछे पड़ गए, उसके फलस्तीन के लोगों के हक में बयानात के पीछे पड़ गए। उसके खिलाफ उसी वकील ने जिसने जैनब को इंडिया से निकलवाया था दरखास्तें दे दी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच हुआ, हारिस रऊफ की गेंद पर अफ्रीकी खिलाड़ी आउट हो चुका था लेकिन उसको आउट नहीं दिया गया। वो भी पाकिस्तान के खिलाफ गया फैसला, लेकिन पाकिस्तान ने कमबैक किया। बारिश आई, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, मंदिर में घंटियां बजने लगी, बादल आने लगे। 400 रन का टारगेट दिया लेकिन वो 400 रन का टारगेट भी हम डीएलएस रूल के मुताबिक कहीं ना कहीं पूरा कर गए और पाकिस्तान के दोबारा सेमीफाइनल खेलने के इम्कानात रोजे रोशन की तरह दोबारा से रोशन हो गए। पाकिस्तानी टीम के लिए हमने कभी बांग्लादेश को सपोर्ट किया, कभी नीदरलैंड को किया, कभी अफ्रीका को किया, आज ऑस्ट्रेलिया को किया। यकीन करें हम तो फिर दो आशिक-ए-वान बन गए हैं। यकीन करें ये वो तमाम लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के सेमीफाइनल खेलने के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन हो चुके हैं। और ये जो लड़का है टिंडा, ये पाकिस्तान के कौमी हीरो हैं, जिसमें सबसे पहले साउथ अफ्रीकन कैप्टन, हाय हाय हाय, ये शहजादा तौलिए के मुंह वाला, इसने तो कमाल कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल अराइया ना मुंडा, वो तो शुरू से था ही पाकिस्तानी, वो तो यहाँ से गया वहां पर था नेशनलिटी लेने के लिए। किस किस खिलाड़ी का शुक्रिया अदा करें जिसने पाकिस्तानी टीम को वापस वर्ल्ड कप में लेकर आने के लिए अहम किरदार अदा किया। तो दुआएं और बलाएं ही हैं जो पाकिस्तानी शहरी अपने टीम के लिए मांगते हैं। और ये टीम बिल्कुल बाहर होती है, आउट ऑफ फॉर्म होती है, चल नहीं रही होती, फील्डिंग नहीं चल रही होती, बॉलिंग नहीं चल रही होती, बैटिंग नहीं चल रही होती, लेकिन वो जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनको पता होता है, कई उनको पता होता है कि पाकिस्तानी टीम को अगर कोई इंसाफ दिलवाएगा तो वो यही है। चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो अफ्रीकन हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरतें हो, चाहे वो जिन्नात हो, चाहे वो ख्वाजा सरा हो, क्योंकि इस परचम के साए तले हम एक हैं। और इन तमाम लोगों ने साबित किया है कि ये पाकिस्तान के साथ है। कौन कहता है कि पाकिस्तान आलमी तौर पर तनहा हो गया? अफ्रीका हमारे साथ खड़ा था, ये ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ खड़ा है, बांग्लादेश हमारे साथ खड़ा था। हर टीम ने तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान का भरपूर ना सिर्फ साथ दिया बल्कि हमारी जंगें उन लोगों ने लड़ी। हमने इन लोगों की जंगें अफगानिस्तान में लड़ी थी, लेकिन उन तमाम मुल्कों ने इंडिया में जाकर हमारी जंगें लड़ी हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जो ग्लेन मैक्सवेल हैं इनको को 3-4 प्लाट दिए जाएं यहाँ पर, बड़ी जो सोसाइटीज हैं पाकिस्तान में। साउथ अफ्रीकन कैप्टन है, इसके लिए भी एक बड़ा खूबसूरत सा एक घर यहाँ पर बनना चाहिए। को एजाजी तौर पर पाकिस्तान की नेशनलिटी देनी चाहिए। इन्होंने पाकिस्तान की उम्मीदों को कायम रखने में, दायम रखने में, वर्ल्ड कप के अंदर रखने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। मैक्सवेल से चला नहीं जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से उसने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया है, यकीन करें अगर वो हार भी जाते तो उनको किसी भी किस्म का कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन उन्होंने जहन में जीत को रखा और हर हाल में जीतना था। अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल कहां से कहां चला गया। ऑस्ट्रेलिया वही टीम है जो शुरू में खेल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि ये भी इंग्लैंड की तरह बाहर हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से कमबैक किया मैक्सवेल की, ये 5वीं सेंचुरी है वर्ल्ड कप में। ये 98 पर आउट हो गया, 4 इसने सेंचुरियां कर दी हैं। स्ट्राइक रेट इसका देखा जाए तो इतना जबरदस्त है, मैं ये समझता हूं कि ये इसके बस की बात नहीं थी। ये सब कुछ पाकिस्तानियों की दुआओं की बदौलत हुआ है। वो तमाम लोग जिन्होंने दरबारों पर जाकर मैक्सवेल के लिए मन्नतें मांगी, जिसने मैक्सवेल के लिए जाकर
धागे बांधे और 8वीं विकेट पर कोई सोच सकता है कि इतना बड़ा टारगेट हो और वर्ल्ड कप का मैच हो और आप इतने प्रेशराइज हो, लेकिन उसके बावजूद इस पूरे टारगेट को बड़े आसानी के साथ आप रन भी नहीं ले पा रहे, आपसे चला भी नहीं जा रहा, आपसे भागा भी नहीं जा रहा, लेकिन उसके बावजूद आप कहीं ना कहीं खड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है कुदरत का निज़ाम पाकिस्तान के हक में था, है और हमेशा रहेगा। और मैक्सवेल को जो सपोर्ट थी सबसे ज्यादा, वो मेरे बावसूख जराए कहते हैं कि भुट्टो जो था वो मैक्सवेल के पीछे खड़ा था। और मैक्सवेल जिंदा है, कल भी मैक्सवेल जिंदा है मैक्सवेल जिंदा है। उसमें भुट्टो की रूह आई और पाकिस्तान जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है और दोबारा उसके इम्कानात रोशन है। अब पाकिस्तान को चाहिए कि वो इंग्लैंड की टीम को एक अच्छे मार्जिन से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने के उसके पास एक रोजे रोशन की तरह इम्कानात मौजूद हैं। जीत जाए, हमारी फीलिंग्स के साथ ना खेलें, यकीन करें हम दुआएं मांग मांग कर, हम इल्तजाएं कर करके, मिन्नतें कर करके, तहज्जुद में उठ उठ कर, पढ़ पढ़ कर, इतनी दुआएं तो हमने अपने लिए मांगी होती तो हमारे ए ग्रेड आते। लेकिन ये पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, यकीन करें इंडिया और अफगानिस्तान का जो गठजोड़ था वो कहीं ना कहीं मुतासिर होता हुआ भी नजर आ रहा है। और अजय जडेजा जो कि मेंटोर है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का, मैं उससे पूछना चाहूंगा, तुम ऐसे ही भंगड़े डाल रहे थे और एक वो दूसरा वो जिसको जमीन गर्म लगती है इरफान पठान, वो भी बड़े भंगड़े डालता है, अब वो किधर है? हुनते माया मजे आएंगे, पाकिस्तान अब सेमीफाइनल में पहुंचेगा। ग्लेन मैक्सवेल राइया दे मुंडे, नेक्स्ट लेवल जो तुमने किया कोई नहीं कर सकता। तुम एक दफा पाकिस्तान आओ, मैं हुक्काम से बात करके तुम्हें नेशनलिटी भी दिलाऊंगा। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कोई भी जीते पाकिस्तान की खुशी है, क्यों? अल्टीमेटली पाकिस्तान ही सेमीफाइनल में पहुंचेगा। थैंक यू।